Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम जिनकी को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्णा श्री माता जी प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरुजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भागवतम नहीं, पहले बहुत सारी बातें करेंगे ना, बहुत सारी बातें करेंगे, उसके बाद श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को बताया था कि 3 चीजें एक साथ हुई और एक चीज के कारण बाकी 2 चीज हुई। बाकी दोनों चीज का मोल पहले चीज के कारण हुआ। प्रभु श्री राम का अपीयरेंस डे, श्री राम नवमी। रामनवमी के ही दिन किसी का जन्म हुआ जिनको आप जानते हैं, ठीक, वो अलग है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने टेम्पल इनॉग्रेशन भी फाइनली रामनवमी को ही रखा। पहले कभी और था, इस्कॉन वृंदावन पहले कभी और था, परंतु बाद में रामनवमी को गया। तो टेम्पल के बारे में बात हो रही थी, परंतु उससे पहले एक बात मैं करेक्ट कर दूं, है ना। आप में से एक नहीं, एक का नाम है कृष्णा दासानुदास, नहीं हो सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में करेक्ट करते रहिएगा। मेरा काम है कि जब दिखाई दे तभी गलती को बता दिया जाए, पहले ही बताने का
कोशिश कर रहा था पर नहीं बताया। ये नहीं हो सकता। हम लोग कृष्णा के दास के दास बनने का कोशिश नहीं कर सकते। नहीं, नहीं। गुरु के दास बनने का कोशिश कर सकते। देखिए, समझिए बात को। प्रॉब्लम क्या है? गुरु भी तो कृष्णा की ही बात बोलते हैं ना। वहां पे गड़बड़ गया। कृष्णा के दास अनुदास बनने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इसमें क्या गलती है? बहुत बड़ी गलती है। अगर हम कृष्णा के दास बनने का कोशिश करेंगे, तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा? कृष्णा के शब्द। अब कृष्णा के शब्द को कोई इंटरप्रेट कर सकता है क्या? कोई समझ सकता है क्या? हमारा डिपेंडेंसी हो जाएगा किस पे? कृष्णा पे। कृष्णा की कोई एक पास टाइम भी कोई समझ सकता है क्या? पूतना का वध समझ में आता है क्या? जब तक गुरु शिष्य परंपरा से पूतना का वध के बारे में कृष्णा का ये पास टाइम नहीं समझे थे, समझ में आया था? कृष्णा का कोई एक पास टाइम, कोई भी एक, कोई भी एक। देखिए, टीवी सीरियल वाले जो जो जंतु होंगे, जो प्राणी होंगे, उनने देखा होगा कि कृष्णा क्या करते हैं? कृष्णा वो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? टीवी में तो इसी तरीके से देखा ना। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? कृष्णा के बाल सखाओं को, ग्वालों को उठा करके ले जाते हैं और कृष्णा अपना विस्तार कर लेते हैं। ब्रह्मा को अहंकार होने के कारण कृष्णा ऐसा करते हैं। परंतु जब तक गुरु शिष्य परंपरा से नहीं जाना, तब तक ये बात समझे थे क्या कि ये तो कृष्णा का पास टाइम था। कृष्णा यहाँ पे भी प्रेम का प्रसार कर रहे थे और यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट संदेश दे रहे थे। और एक और बात कि गोपियों का सभी का विवाह कृष्णा से ही हुआ, क्योंकि विस्तारित रूप में वो सभी कृष्णा ही बन गए थे। टीवी सीरियल देखने वाले जंतु, प्राणी, तो ये बात जाने क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कृष्णा होगा तो देखिए हमारी क्या गलती हो जाएगी। हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। नहीं हो सकता। हम लोग कृष्णा के दास के दास बनने का तो कोशिश कर रहे हैं, पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सही करना पड़ेगा। हमको गुरु के दास का दास बनना है ना? गुरु का दास बन सकते हैं, कृष्णा का दास नहीं बन सकते। है ना? दोनों में फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। सूर्य और सूर्य प्रकाश में क्या फर्क है? परंतु हम गुरु के दास बन सकते हैं, कृष्णा के दास नहीं बन सकते। कृष्णा की बातें कौन समझाएगा? है? कोई नहीं समझाएगा, सिवाय चैतन्य महाप्रभु भी गुरु के रूप में आए थे। सभी को हरे कृष्णा महामंत्र बताया ना। कौन बताता है? दिशा कौन दिखाता है ना? तो गुरु ही दिखाते हैं। ये एक बात। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये तो कृष्णा दास अनुदास था। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम लोग जान रहे थे क्या कि रामनवमी के ही दिन दो विशिष्ट घटनाएं हुई। देखिए आप समझिए, दो डिसजॉइंटेड बातें बोलनी है। पहले पहले तो जो बात बतानी है वो जान दीजिए। रामनवमी के ही दिन अ, भगवान ने एक ऐसा अ, योजना किया कि किसी को भेज दिया और उसी दिन टेम्पल का भी उद्घाटन हुआ। अब समझिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, चाहे किसी अच्छे कुल में जन्म लेना हो, चाहे किसी अच्छे दिन जन्म लेना हो, चाहे किसी अच्छे घर में जन्म लेना हो, चाहे जो घर धनवान हो उसमें जन्म लेना हो,
देखिए आउटसाइड व्यू बताना ज़रूरी है, नहीं तो कोई क्या होता है ना वैल्यू नहीं करते, है ना? इसीलिए आउटसाइड व्यू बताना ज़रूरी है। मेरे को एक्चुअली में आउटसाइड व्यू बताने का मन तो था नहीं, परंतु आप लोगों के लिए हितकारी यही है कि एक बार आउटसाइड व्यू बताया जाए, है ना? बाहर के दृष्टिकोण से एक बार चीज़ों को स्पष्ट रूप से बताया जाए, क्योंकि अगर पता चलेगा तब जाकर के आप वैल्यू करेंगे ना। तो चाहे कोई भी अच्छा हो, अच्छे दिन जन्म लेना हो, अच्छे परिवार में जन्म लेना हो, कोई भी क्वालिटी के साथ जन्म लेना हो, ये सब कुछ क्या है? पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म में कोई अच्छा कर्म किया है या फिर भगवान जिस पे विशेष कृपालु है, विशेष कृपा कर उसका फल होता है। ऐसे ही नहीं, आप लोगों को मालूम होगा, बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा। इस्कॉन वृंदावन जब बनने वाला था, तो पहले ही ओपनिंग हो रही थी। ओपनिंग पहले ही हो रही थी, परंतु ओपनिंग हुई नहीं। भगवान ने चूज़ कर लिया कि रामनवमी का दिन अच्छा है, उसी दिन है, उसी दिन ओपनिंग करवाएँगे। ऐसा हुआ कि उसी दिन ओपनिंग हुई। हम अपना प्लान्स बनाते रहते हैं। हम सारे लोग अपना प्लान बनाते हैं, है ना? हम अपनी सोच समझ के अनुसार कार्य करते हैं, परंतु सारे प्लान के ऊपर कृष्णा का प्लान चलता है। जो कृष्णा करेंगे वही होगा। हमारे आपके प्लान करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, विशिष्ट अगर कोई बहुत उच्च भक्त है, तो भगवान फिर भी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर प्रे करते हैं कि मुझे एक शुद्ध भक्त दे दो, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भेज दिया जाता है। तो वे विशिष्ट भक्त है, उनके साथ ऐसा होता है। परंतु हमारी प्लानिंग से कुछ नहीं होता, है ना? हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे कुछ नहीं। परंतु एक बात बहुत क्लियरली बता देता हूँ। देखिए, कभी भी गुरु का ग्लोरिफिकेशन हो रहा है, गुरु की महिमा गान हो रही है, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट मालूम है किसका है? या फिर एकमात्र बेनिफिट किसका है? किसका है? अगर गुरु की महिमा हो रही है तो, हैं? किसका बेनिफिट है? चलिए किसका फ़ायदा है, किसका घाटा है? किसका फ़ायदा है? गुरु का महिमा हो रहा है तो किसका फ़ायदा है? गुरु का महिमा हो रहा है तो किसका घाटा है? हुँ? गुरु की महिमा हो रही है या गुरु का मान हो रहा है तो सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा है? और सबसे ज़्यादा किसका घाटा है? हुँ? किसका फ़ायदा है, किसका घाटा है? हरे कृष्णा। सबसे ज़्यादा किसका फ़ायदा है? अगर गुरु की महिमा हो रही है, तो सबसे ज़्यादा सभी का फ़ायदा है। विशेष रूप से शिष्यों का फ़ायदा है। सभी का फ़ायदा है। सभी का फ़ायदा है। नुकसान वैसे तो किसी का नहीं है। वैसे तो किसी का नहीं है। वैसे तो किसी का नहीं है। परंतु देखिए गुरु में भौतिकता तो हम जान नहीं सकते। परंतु अगर भौतिकता का एक छोटा-सा कण भी हो, गुरु में भौतिकता हम नहीं जान सकते, परंतु अगर भौतिकता का छोटा-सा कण भी हो और गुरु उस मान को अपना मान समझ लें, गुरु सोचे देखो, देखो मेरा विशेष स्तर, जहाँ पे मेरे शिष्य हैं, मेरा मान कर रहे हैं, देखो हम कितने ऊँचे हैं।
देखो कितने विशेष हैं। वहां पे एकमात्र घाटा किसका हो जाएगा? गुरु का हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया कि गुरु मान में डूब गए, अमानी ना मान देना करना है, परंतु अगर गलती से मान में डूब गए तो क्या होगा? सबका घाटा हो जाएगा, है ना? परंतु एक बहुत चीट कोड बता रहे हैं, और ये चीट कोड आज के गुरु आरती का है, गुरु आरती का है, ठीक है। और देखिए इसका मेरे पास प्रूफ तो है नहीं, मतलब जो रियलाइजेशन होता है उसका प्रूफ तो नहीं होता, है ना? अगर आपको कहीं पे पूर्ववर्ती आचार्यों गुरु के शब्द चाहिए तो मेरे को बोलिएगा, मैं देखूंगा रेफरेंस कहीं पे निकाल के दे दूं। परंतु मैं साफ कर रहा हूँ, इसका रेफरेंस तो मेरे पास नहीं है, परंतु मैं आ, अनुभूति से बता रहा हूँ, बड़ा सरल रास्ता बता रहा हूँ, चीट कोड बता रहा हूँ। अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, भगवान कौन है, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ भी नहीं आता, और बस एक कार्य कर दे, एक कार्य कर दे, गुरु का स्थान को भी नहीं जान करके बस इतना कर ले कि ये जो है, जो दिख रहे हैं, गुरु का जो प्रकट रूप जो दिख रहे हैं, उनको बस इतना जान ले कि ये बहुत शुद्ध हैं, और ये जो बोलेंगे वो मैं करूंगा। कुछ नहीं जानता, भगवान के बारे में कुछ नहीं जानता, भक्ति के बारे में कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, गुरु की महिमा करने लग जाए। सही व्यक्ति को ढूंढ ले, गुरु पता चल जाए गुरु कौन है, बस उसकी महिमा करने लग जाए। तुमने कहाँ से ऑन करी? मैं तो मतलब वो अरे लॉगिन उसी में था उनके आईडी। सही व्यक्ति को ढूंढ ले और उसकी महिमा करने लग जाए, लिख के रख लीजिए, इसमें कोई संशय मत रखिएगा, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, शास्त्र का रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ, परंतु इसमें संशय मत रखिएगा। अगर बस गुरु की महिमा करने लग जाए और वो सच में गुरु है, वो या तो इसी जन्म में या अगले जन्मों में भगवत धाम में होगा, वो भगवत धाम में होगा। आज इस्कॉन के एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत सारा पास टाइम बात हो रहा था, बहुत सारे पास टाइम के बारे में बात हो रहा था। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको बहुत कम पता था, नहीं पता था। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद कितनी कृपा कर रहे हैं, कितने शुद्ध हैं, ज्यादा कुछ पता नहीं है, परंतु पता है कि ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति आध्यात्मिक है। मात्र इतना सा कर देने से हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, है? निम्न से निम्न स्तर के भी व्यक्ति उच्चतम स्तर के पहुंच गए। तो हम लोग जानते भी हैं, सही का संग करने से हम लोग ही सही हो जाते हैं ना, और गलत का संग करने से हम लोग गलत हो जाते हैं। अगर गुरु के प्रति बस समर्पित हो जाए, हमको नहीं समझ में आ रहा, परंतु महिमा झूठी नहीं है, कॉपी पेस्ट वाली महिमा नहीं, तो कल के दिन एक्चुअली में कल ऐसा हुआ था। ये दो अलग अलग डिसजॉइंटेड चीज है, इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, परंतु दोनों एक साथ हुआ तो पता चल रहा है, ज्वाइन करके दिख जा रहा है। कल बहुत लोगों ने महिमा की, है ना, बहुत लोग महिमा कर रहे थे। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, कुछ लोग है ना मेरे को पर्सनली मैसेज करके महिमा करते हैं, मैंने उन लोगों को भी बोला आप ग्रुप पे महिमा की। मेरे को महिमा मंडन नहीं चाहिए था। इनफैक्ट ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को उनका हृदय पता है, बहुत लोगों का हृदय पता है,
परंतु उनके शब्द अभी याद नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं है उनने क्या बोला। याद है कि उनने अच्छा-अच्छा कुछ बोला था, हृदय शुद्ध था, बस आगे याद नहीं है क्या बोला था। कल ही बोला था। परंतु जिनने सच्चे हृदय से महिमा की होगी और सच्चा पत्रवाहक मेरे को देखा होगा, संदेश देने वाला अगर सच्चा देखा होगा, हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से कोई डाउट मत रखिएगा। अगर मेरे पास मेट्रिक होता ना, अगर थर्मोमीटर होता, थर्मोमीटर लगा करके बता देते। वो लिखने से पहले और लिखने के बाद आप भक्ति में आपकी और दृढ़ता बढ़ चुकी है। आप और दृढ़ भक्त बन चुके हैं ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं किया। आज बता रहा था ना, गुरु आरती में यही हुआ। गुरु आरती की इनफैक्ट बात, ठीक बात। अगर कोई बस गुरु की महिमा करे, कुछ भी नहीं समझ में आता, परंतु सच्ची महिमा करे, झूठे हृदय से नहीं। दूसरा कोई बोल रहा है तो हम भी वही बोल दे, नहीं। सच में अनुभव करे, महिमा कर दे, बस खत्म। और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और ठीक, आज अगर किन्हीं को सुनना हो तो सुन सकते हैं। आज इस्कॉन वृंदावन का लेक्चर, किन्हीं को सुनना हो तो मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक भी भेज दूंगा। ऐसे बहुत सारे, अगर आप इस दृष्टिकोण से, अगर सही दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको बहुत दिखाई देगा। बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में बात हुई, वो बस गुरु की महिमा कर रहे थे। कहां तक आध्यात्मिक रूप में कहां तक पहुंच गए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। पता नहीं हम लोग वैल्यू नहीं कर पाते हैं, और वैल्यू नहीं कर पाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से भक्तों का अगर बर्थडे होता है, भक्तों का बर्थडे होता है, तो भक्तों को हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, कुछ और लिख दें, उससे बहुत ज्यादा कोई मतलब ना। भक्त जिसका बर्थडे है वो सुन करके कोई खुशी होगा ना। आप जो बोल रहे हैं वो भी तो आप कॉपी पेस्ट ही बोल रहे हैं। सब कोई हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे बोलेगा तो हम भी बोलेगा। हम क्यों नहीं बोलेगा? हम अकेला छोड़ दें? हैं? तो सब कोई बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं। अगर आप ठीक इसी प्रकार से आप अनुभव तो कर नहीं रहे, कुछ फील तो कर नहीं रहे हैं, और आप बस बोल रहे हैं। आप समझिए, चैतन्य चैतामृत में लिखा हुआ है, कृष्णा, कृष्णा के भक्त, कृष्णा की शक्ति कृष्णा से भिन्न नहीं है। अब भक्त की अगर महिमा कर रहे हैं, और महिमा क्या कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या अनुभव होगा, क्या बदलाव आ जाएगा? गुरु आरती करते हैं, उसके बाद प्रभुपाद जी की महिमा करते हैं, चाहे हरे कृष्णा महामंत्र सिंह करते हैं, और उसी तरीके से करें। कैसे? सब कोई करेगा ना। हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हृदय में कोई अनुभूति नहीं है, हम खुश नहीं हो रहे, हमको कोई कुछ फील नहीं हो रहा। अभी 5 मिनट है ना कीर्तन होगा, 10 मिनट, 15 मिनट कीर्तन होगा, 15 मिनट, 15 मिनट हमको कीर्तन करना, इससे कोई लाभ नहीं हो। हाँ, डेफिनेटली हरे कृष्णा महामंत्र कोई एक बार भी जप ले, कोई एक बार भी गलती से भी जप ले, उससे भी लाभ तो होगा ही, परंतु लाभ का प्रभाव बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। जहां पे 1 लाख यूनिट का लाभ होना, वहां पे 10 यूनिट का लाभ होगा, क्या फायदा होगी? क्या फायदा होगा? ठीक है। एक एक चीज और है, देखिए, आज से पहले मेरे को पता नहीं था, ऑनेस्टली बोल रहा हूं, और मैं कभी नहीं चाहता कि कॉपी करूं। हाँ, अनुसरण करना अलग चीज होता है।
है ना? अनुकरण करने का मेरा कभी हृदय नहीं होता। शुद्ध भक्तों का अनुकरण करना मूर्खता होती है। मैं एक चीज बताता हूं, दूसरी और चीज बताता हूं। पहली चीज क्या थी? अगेन डिसजॉइंटेड है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, परंतु संबंध आपको दिख रहा हो तो देख लीजिए। पहला चीज ये है कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद जब कोई क्लास लेते रहते थे, श्रीमद् भागवतम की क्लास होती रहती थी, उस समय पूछते थे, वो क्यों नहीं आया, वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है, एक एक शिष्यों का वो ध्यान रखते थे। ये कहाँ चला गया? कोई बोल दे कि वो तो किचन में गया है, वो तो विग्रह की सेवा कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, श्रील प्रभुपाद गुस्सा आ जाते थे। गुस्सा आ जाते मतलब नॉट इन अ बैड वे, पॉजिटिव वे। लेकिन इस समय कुछ नहीं करना होता है, इस समय आकर के क्लास ज्वाइन करना होता है। ये समय क्लास ज्वाइन करने का है। तो आप समझिए, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ऐसा करते थे, एक एक का खोज खबर रखते थे। दूसरा एक और बात हुआ, आज भी हुआ, पहले जिन जिन के साथ हुआ वो बता दीजिए, हैं? बाकियों को लगे कि देखिए आज पहली बार हुआ। किन्हीं की आज तबीयत, देखिए तबीयत दो प्रकार से, एक भौतिक स्तर पे, मतलब शारीरिक स्तर पे, भौतिक स्तर क्या बोले, शारीरिक स्तर पे एक तबीयत खराब हो जाना, और दूसरा आध्यात्मिक स्तर पे तबीयत खराब हो जाना है। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनने खुद तो आगे से बताया नहीं कि आपकी तबीयत खराब है, शारीरिक या आध्यात्मिक, दोनों में से एक या दोनों? आपने तो नहीं बताया, पर मैं आपको फोन करके या मैसेज करके पहले ही आगे से बता रहा हूं कि आपकी तबीयत खराब है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? हरे कृष्ण, जल्दी जल्दी बताइए, झूठ मत बोलिएगा, झूठ मेरे को नहीं चाहिए। शारीरिक या आध्यात्मिक? क्योंकि शारीरिक रूप से भी हम क्या होते हैं, हमको चोट लगती है ना, तो हम भक्ति में हम थोड़े पीछे चले जाते हैं। हम्म, यस, शारीरिक या आध्यात्मिक रूप से कभी चोट लगी हो, कभी कभी तबीयत खराब हुई हो, और आपके बताए बिना मैं बता रहा हूं कि आपकी तबीयत खराब हुई है। देखिए इतने लोग एडमिट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं नाम ले लेकर के बता सकता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जिनकी तबीयत बहुत बार खराब हुई है, और मैंने बार बार पकड़ा है, आप गड़बड़ कर रहे हैं, आप ठीक नहीं चल रहे, भक्ति सही से नहीं हो रही है। ये सारे लोग हैं, ठीक है? आज कोई पहली बार मैंने नहीं बताया है, किन्हीं को आज बता दिया तो उनको लग रहा है कि देखिए बता दिया है, कैसे बता दिया। इन सबको पहले से ही बताया हुआ है, बार बार बताया हुआ है, ठीक है? तो ये कोई जादू नहीं है, हैं? कोई जादू नहीं है। अब अगर आप जोड़ करके देख सकते हैं कि वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं। नहीं देखना चाहे नहीं देखिए, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो होगा ना, वो सूर्य जैसा ही काम करेगा। परंतु ये गलती से मत समझ लीजिएगा कि सूर्य ये है, ये सूर्य प्रकाश है ना, सूर्य वही काम सूर्य से ही हो रहा है ना। पत्रवाहक संदेश अ, क्या लिखने वाला नहीं होता है, पत्रवाहक पत्र ला करके देने वाला होता है। संदेश लिखने वाला कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे कोई और ही है ना, कोई और ही है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अनुभव करें, समझ जाइए, है ना। मुझे थोड़ा बुरा लग जाता है कि अगर कोई भक्ति का पूर्ण रूप से पालन नहीं कर पा रहा है, भक्ति के पथ पे पूर्ण रूप से नहीं चल पा रहा है, कष्ट अपने लिए निश्चित कर लिया, अब बुरा लग जाता है।
मैं यही चाहता हूं कि लोग कष्ट से मुक्त रहें, कष्ट से मुक्त रहें। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप लोगों को जो कष्ट हो रहा है, अगर मेरे मेरे कुछ भी करने से वो कष्ट कम होए, बताते रहिए। और अगर नहीं भी होता है तो भी आज्ञा पालन करते रहिए। देखिए, आपको जो भी कष्ट होता है, वो कष्ट बहुत छोटा है। अगर आप आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा, तो कितना बड़ा कष्ट होगा, उसका कल्पना भी नहीं कर सकते। प्लीज फिर से बोल रहा हूं, आप लोग सदैव आज्ञा पालन करते रहिए, क्योंकि अगर आज्ञा पालन नहीं कीजिएगा, तो कितने बड़े कष्ट में, कितने बड़े संकट में फंस जाइएगा, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो कृपया करके सब कोई दृढ़ता से समझने का प्रयास को आगे बढ़ाते रहिए, संकल्प से आगे बढ़िए। बिकॉज होगा क्या ना, हर बार यही होगा, हर बार यही होगा। आपकी दृढ़ता जैसे ही थोड़ी सी डगमगाएगी ना, आप भक्ति पथ से कैसे भाग जाएंगे, कैसे चले जाएंगे, आपको खुद भी समझ नहीं समझ में आएगा। और दृढ़ता बस हमारी गुरु के प्रति हो सकती है, कृष्णा के प्रति भी नहीं। इसीलिए बोला था कृष्णा कृष्णा दासानुदास नहीं हो सकता। हमारी श्रद्धा बस गुरु के प्रति हो सकती है, हमारी दृढ़ता गुरु के प्रति हो सकती है। फिर से एक बार पूरा प्रोसेस फिर से बता दे रहा हूं, बार बार बताने के लिए तैयार, परंतु आप समझ जाइए यही प्रोसेस है और कोई प्रोसेस नहीं। देखिए, समझ लीजिए, मैं 2-4 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, और बहुत लोगों को ये बार बार दूसरी तीसरी चौथी बार लग रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको 50 बार जानना हो 50 बार जान लीजिए। देखिए, होता कैसा है कि सबसे पहले कोई भगवत भक्त आता है, हमको कृष्णा के बारे में बताता है। पिछले जन्म में अगर भक्ति किया हुआ हो तो अलग स्तर है, वो फिर पिछले जन्म का याद रहता है। परंतु इस जन्म में भी पुनर्जागृत करने के लिए कोई ना कोई भगवत भक्त आता है, किसी ना किसी तरीके से हमको भगवान के बारे में बताता है। ठीक है, अब क्या होता है, वो भगवत भक्त बताया, जैसे क्या होता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 4, 5, 6, अब 10th में जाने के बाद भी सेम स्कूल में नहीं रहते, 12th में पास होने के बाद भी सेम स्कूल में नहीं रहते, उसके बाद स्कूल चेंज करना होता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि जिस भगवत भक्त ने बताया हमको, उसी भगवत भक्त के साथ रहना जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं हो सकता है हमारा मार्ग कुछ और हो सकता है। ठीक है, जैसे देवी देवता ने, हम फलप्रद कर्म नहीं करना चाहते थे, देवी देवता के पास गए तो देवी देवता ने कृष्णा का मार्ग बता दिया, अब हमें कृष्णा के मार्ग पे चलना है। अब देखिए, कृष्णा का मार्ग पे चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक जगह कोई बात लिखी होगी, दूसरी जगह कोई और बात लिखी होगी। कल भी हम लोग क्लास में एक बात जान रहे थे, क्या कि वर्ण और आश्रम का पालन करना है, वर्ण आश्रम का पालन करना है, परंतु दूसरी तरफ वर्ण आश्रम का पालन कोई भी नहीं कर पाता है। अब कितने लोगों को वर्ण और आश्रम का पालन करते हुए देख रहे हैं आज के दिन में? कितने लोगों को? 25 वर्ष के बाद गृहस्थ, 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ, 75 वर्ष के बाद सन्यास, कितने लोगों को पालन करते हुए देख रहे हैं? बहुत मुश्किल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा है ना? तो शास्त्र में तो लिखा हुआ है, कैसे पालन कीजिएगा? कृष्णा के शब्द कैसे समझिएगा बताइए? कल भी लिखा हुआ था। अब समझिए, हम कृष्णा के प्रति भी पूर्ण रूप से समर्पित तभी हो सकते हैं जब गुरु के प्रति समर्पित हो। दूसरा पद्धति हमारे पास नहीं है, क्योंकि गुरु ने बताया ये बात बिल्कुल सही है कि ये करना है, पर हम कर नहीं पाएंगे, तो हमको क्या करना है? हमको भक्ति करना है। भक्ति पे कोई नियम नहीं लगता है, और कृष्णा का नाम प्रचार करने से हम कृष्णा के प्रिय हो जाएंगे, हम नाम प्रचार करेंगे, हम कृष्णा के कहे अनुसार चलेंगे, हैं, तो हम भक्ति करेंगे। नहीं तो कृष्णा 6 अध्याय में
छठे सातवां जो अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। फिर क्या कीजिएगा, करते रहिए अष्टांग योग। गुरु बताते हैं ठीक है अष्टांग योग के बारे में लिखा हुआ है, परंतु हमें करना क्या है, हमें तो भक्ति योग करना है। आप समझिए, दिखने में हो सकता है कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा हो, विरोधाभासी, परंतु कृष्णा, हाँ, कृष्णा की बातों को समझना इतना आसान नहीं है। ये तो बहुत आसान एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। आप लोग शास्त्र में देखते होंगे, बहुत बार आंखों के सामने लिखा हुआ रहता है, ठीक उल्टा बोलते है ना। तो क्या होता है कि शुरुआती तौर में हम बुद्धि से समझते हैं, बुद्धि के स्तर पे, परंतु जब भी हम एक्सटेसी वाले लेवल पे जाएंगे, प्रेम के बहुत दिव्य आनंद में जाएंगे, बुद्धि फेल होगी, हर बार बुद्धि फेल होगी। अगर बुद्धि फेल नहीं हुई है ना, इसका मतलब है कि आपने भक्ति का कुछ कुछ चखा ही नहीं है। आप बुद्धि अनुसार चल रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने भक्ति का कुछ चखा ही नहीं है। ये बुद्धि फेल होना, कृष्णा की आह्लादनी शक्तियां, श्रीमती राधा रानी महारानी कृष्णा से ज्यादा प्रेम करती हैं, समझ करके बताइए, बुद्धि के स्तर पे। जब तक फेल नहीं होगा, बुद्धि फेल हो जाए, बोले कि अब हम ये समझ ही नहीं सकते, जब तक ये नहीं होगा भक्ति का तो आप चखे ही नहीं है। बुद्धि से भक्ति नहीं, बुद्धि से द्वेष। इसीलिए थोड़े दिन पहले भी जाने थे, बुद्धि से तो बस द्वेष है, बुद्धि से तो प्रेम से दूर होते हैं, प्रेम के निकट थोड़ी ना जाओ। तो ये है कि हम लोगों को हृदय कृष्णा के प्रति समर्पित करना है, हृदय से अनुभव करना है। और शुद्ध स्तर पे क्या होगा कि हमको हृदय से चीजों को समझना होगा, हृदय से चीजों का अनुभव करना होगा, सभी को, सब जो भी हो रहा है उसको हृदय से अनुभव करना। और ये हृदय से अनुभव शुद्ध प्रेम से आता है। शुद्ध प्रेम गुरु की वाणी से आता है, बस गुरु की वाणी से आता है। गुरु ही होते हैं जो बताते हैं कि कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं, गुरु ही है वो बताते हैं। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत सारा उपनिषद पढ़ते रहेंगे, बहुत सारे वेदों को पढ़ते रहेंगे। अंग्रेजी में बोल रहा था वेदास, बहुत सारे वेदों को पढ़ते रहेंगे, पर कृष्णा तो भगवत गीता में बोलता है फॉल द वेदास आई एम टू बी नोन। सारे वेदों को समझ करके आप मुझे समझेंगे। गुरु बोलते हैं कि सारे वेदों को क्या समझना, कृष्णा के बारे में समझो ना, सीधा बता रहे हैं, आओ बैठो। ये गुरु कृपा करते हैं, और गुरु हमेशा ही कृपा करते हैं। ठीक है, तो नारद मुनि गुरु बन के आए हैं, ध्रुव महाराज पे कृपा कर रहे हैं, है ना। ओके, यस, कल एकादशी है, बहुत इंपॉर्टेंट, कल एकादशी है, कल फास्टिंग कीजिएगा। आई नो राम नवमी के बाद दशमी का ब्रेक, फिर एकादशी, फिर से थोड़ा किन्हीं के लिए डिफिकल्ट हो गया। प्रसादम अभी अच्छे से पाइए रात तक, है ना। कल कोशिश कीजिए एकादशी का अच्छे से पालन करने का। अगर नहीं पालन कर पा रहे हैं तो थोड़ा डाइल्यूटेड, मतलब जैसे निर्जला करते हो तो सजला कर ले, सजला करते हो तो सफला कर ले, परंतु उसके बाद नाम जब थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, और कुछ भी बात रहे तो पूछते रहिएगा। चलिए अब समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और थैंक यू सो मच माता जी, सभी को इंस्ट्रक्शन है, अगर 9:15 के बाद तक मैं एकादशी के पहले, मतलब एकादशी का पहले का मतलब हमेशा दशमी नहीं होगा, एकादशी के पहले कभी कभी एकादशी के दिन भी होगा। देखिए एकादशी का व्रत जिस दिन पालन करना हो, है ना, कभी कभी द्वादशी को एकादशी का व्रत पालन करते हैं। ठीक है, तो जब भी व्रत पालन करना हो उससे पहले वाले दिन कभी भी 9:15 तक मैं नहीं बोलूं, 9:30 तक नहीं बोलूं, तो कृपया करके जरूर से मैसेज कर दिया कीजिए, सो दैट
जिन किन्हीं को इन्फॉर्म नहीं है, याद नहीं है, वो भी याद रख लें और फिर वो भी व्रत का पालन करें। ठीक है? ओके। जो भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ इतना तो मतलब फेवर होना चाहिए ना उनको, नहीं भी याद है तब भी याद आ जाए। हरे कृष्णा। चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ, है ना? हाँ। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। लेट्स रीड श्लोक नंबर 64। हम लोगों ने पढ़ा था क्या? कौन सा श्लोक पढ़ा था? कोई लिखा है क्या? शायद हरे कृष्णा आशीष आपके गुरुजी 79 है। 79 ओके, 79 है। ओके, जस्ट अ मिनट। हरे कृष्णा, ये 79 ही है ना? हाँ, प्लीज। हरे कृष्णा। जब राजपुत्र ध्रुव महाराज अपने एक पांव पर अविचलित भाव से खड़े रहे तो उनके पांव के भार से आधी पृथ्वी उसी प्रकार नीचे चली गई जिस प्रकार की हाथी के चढ़ने से पानी में उसके प्रत्येक कदम से नाव कभी दाएं हिलती है तो कभी बाएं। तात्पर्य, इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण पद पार्थिवार्भकः अर्थात राजा का पुत्र है। जब ध्रुव घर पर थे तो राजपुत्र होते हुए भी वे अपने पिता की गोद में चढ़ने से रोक दिए गए थे, किंतु जब वे आत्म साक्षात्कार अथवा भक्ति में आगे बढ़ गए तो वे अपने अंगूठे के भार से पृथ्वी को दबा सकते थे। सामान्य चेतना तथा कृष्ण चेतना का यही अंतर है। सामान्य चेतना में राजा के पुत्र को भी उसका पिता किसी वस्तु के लिए मना कर सकता है, किंतु जब वही व्यक्ति हृदय में कृष्ण चेतना से युक्त हो जाता है तो अपने अंगूठे की दाब से पृथ्वी को धकेल सकता है। कोई यह तर्क नहीं कर सकता, वहीं ध्रुव जिन्हें पिता की गोद में चढ़ने से मना कर दिया गया था, सारी पृथ्वी को किस प्रकार हिला सकते थे? इस तर्क को विद्वान पसंद नहीं करते, क्योंकि यह नग्न मात्र का तर्कशास्त्र का उदाहरण है। इस तर्क से कोई यह सोच सकता है कि चूंकि माता बचपन में रहती थी, इसलिए उसे तरुण होने पर भी नंगी रहना चाहिए। ध्रुव महाराज की भी माता इसी प्रकार सोचती रही होंगी, क्योंकि उसने ध्रुव को पिता की गोद में नहीं चढ़ने दिया था। अतः वह अब क्यों मानने लगी कि ध्रुव के भार से पूरी धरती हिलने लगी? वह अवश्य ही अत्यधिक आश्चर्यचकित हुई होगी जब उसने जाना होगा कि भगवान का निरंतर ध्यान धरने से ध्रुव महाराज पृथ्वी को उसी प्रकार दबा सकते थे जिस प्रकार नाव पर चढ़ने पर हाथी नाव को दबाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, भगवान है ना, प्लीज समझिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जान रहे थे, भगवान, भगवान की शक्ति, भगवान के भक्त भगवान से भिन्न नहीं होते, है ना? तो होता कैसा है, भगवान बहुत बार अपने भक्तों में अपनी पूरी शक्ति निहित कर देते हैं। इनफैक्ट बहुत बार अपनी शक्ति से भी ज्यादा निहित कर देते हैं। जितना अपने प्रदर्शित करते हैं, उससे ज्यादा अपने भक्तों को शक्ति दे देते हैं। उतनी शक्ति तो खुद भी प्रदर्शित नहीं करते वो, भक्तों को उससे ज्यादा शक्ति दे देते हैं, कृपा करते हैं। इनफैक्ट गुरु शिष्य परंपरा में हमेशा ही ऐसा होता है। अभी हम लोग गुरु के बारे में इतना कुछ जान रहे थे। अगर गुरु हम पे कृपा कर दे तो कृष्णा उनको मना नहीं करेंगे। श्रीमती राधा रानी महारानी हम पे कृपा कर दी तो कृष्णा कृष्णा कभी मना नहीं कर सकते। अगर श्रीमती राधा रानी महारानी हमारी अर्जी को स्वीकार कर ली, कृष्णा कभी मना नहीं कर सकते। अगर गुरु हमारी भक्ति से प्रसन्न हो जाए तो कृष्णा मना नहीं कर सकते, कृष्णा रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ठीक इसी प्रकार से कृष्णा की एक शक्ति होती है कि कृष्णा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े हो सकते हैं। भगवद गीता में बताएं, हल्के से हल्के, भारी से भारी हो सकते हैं। हैं? सुना था ना भगवद गीता में, हल्के से हल्के, भारी से भारी हो गए भारी। हैं? ध्रुव महाराज हो गए भारी। हैं? एक ध्रुव महाराज सब पे भारी, पृथ्वी पे भारी।
हैं? तो कृष्णा इस प्रकार की शक्ति रखते हैं और भक्तों को कभी-कभी वही शक्ति या उससे भी अधिक, जितना कृष्णा प्रकट नहीं करते उससे भी ज्यादा है। इसीलिए तो भगवत गीता में कृष्णा अर्जुन को बोलते हैं, अनाउंस इट बोल्डली दैट माय डिवोटीज नेवर पेरिश, है, उद्घोषणा कर दो कि मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होगा। क्योंकि भक्त की कई बातों को तो नहीं काटेंगे, अपनी बातें जैसे शास्त्र में बात लिखी हुई है और तो तरह तरह से अलग अलग रूप में आप देखते होंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ वहां पे कुछ और लिखा हुआ, दोनों का अर्थ अलग नहीं है, हमको समझ में नहीं आ रहा। प्लीज समझिए, देखिए कृष्णा जब बातें करें तो वो निम्न धर्म के बारे में बताएंगे, उच्च धर्म के बारे में बताएंगे और उससे भी उच्च धर्म के बारे में बताएंगे। गुरु हमारी स्थिति जानते हैं, समय काल परिस्थिति जानते हैं, तो गुरु क्या करेंगे, हमारे लिए जो प्रयुक्त है वो वाला धर्म बता देंगे। बोलेंगे अष्टांग योग या नीचे वाला धर्म है, हटाओ इसको, हटाओ, है ज्ञान योग ये थोड़ा सा ऊंचा, नहीं नहीं इसको भी हटाओ, भक्ति योग हाँ ये वाला करो, है ना। तो इसीलिए भक्तों के पास इतनी शक्ति आ जाती है ना। कुछ भी, कुछ भी छोटे से छोटा चीज भी भक्तों के पास शक्ति आती कहां से। जब टेम्पल बना रहे थे, और ये बस एक टेम्पल की बात है, मैं लिख के दे रहा हूं, जितना भी टेम्पल बनाया है कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ने, आप जानते हैं मुंबई के टेम्पल में कितना कष्ट हुआ, वृंदावन के टेम्पल में कष्ट हुआ। तो जब भी टेम्पल बनाते तो बड़ा कष्ट होता था, बड़े लोग विरोध में आ जाते थे, सब कोई विरोध में खड़ा हो जाता। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के पास इतनी शक्ति आती कहां से थी, इतने सारे विरोध करने वाले वो खड़े हो जाते थे, हैं भक्त लोग खड़े हो जाते थे, और होता वही था जो शिला प्रभुपाद को चाहिए, होता वही है जो शुद्ध भक्त को चाहिए। ये तो छोटी सी बात, शुद्ध भक्त चाहे तो भगवान के नियम को, भगवान के प्रारब्ध को बदल सकते हैं, और भगवान सहर्ष हार मानने को तैयार हो जाएंगे। भगवान हार मान गए थे शिला प्रभुपाद से जब उनको हार्ट अटैक आया था। जीवन काल तो कभी पहले ही समाप्त हो जाना था, परंतु शुद्ध भक्त का हृदय था, अभी गुरु की आज्ञा का पालन तो किया ही नहीं हूं, अभी तो मैं गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए आगे जा रहा हूं, अभी तो कुछ किया भी नहीं, मुझको करना है ना। तो भगवान शुद्ध भक्त के हाथों बिक जाते हैं, भगवान प्रेम के हाथों बिक जाते हैं, है ना। भगवान प्रेम के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं, बोलते ऊ ऋण नहीं हो सकता है। अब सोच के देखिए, भक्तों को उच्च मान दे देते हैं, दे दिया, ध्रुव महाराज को भी दे दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है, कोई बड़ी बात हो गई ना, तो बहुत छोटी सी बात है। ध्रुव महाराज हर वो प्रकृति, हर वो गुण प्रदर्शित कर सकते हैं जो मात्र कृष्णा के पास, कोई भी शुद्ध भक्त हर वो गुण प्रदर्शित कर सकता है जो मात्र कृष्णा के पास, है ना। इसीलिए भक्तों को पूर्ण विश्वास होता है कृष्णा पे,
इसीलिए बार बार बोलते हैं, जिसके साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। फिर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना। चलिए जल्दी से एक दो श्लोक और पढ़े, नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं। अच्छा, आप लोग बातें बहुत करते हैं। प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जब ध्रुव महाराज गुरुता में भगवान विष्णु अर्थात समग्र चेतना से एकाकार हो गए तो उनके पूर्ण रूप से केंद्रीभूत होने तथा शरीर के सभी छिद्रों के बंद हो जाने से सारे विश्व की सांस घुटने लगी और सभी लोगों के समस्त बड़े बड़े देवताओं का दम घुटने लगा। अतः वे भगवान के शरण में आए। तात्पर्य। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक बात बताइए, दूसरा किसी व्यक्ति का नाम बताइए जो कि ऐसा गुण प्रदर्शित कर दिया हो कि चाहे कैसा भी तपस्या किया हो, है, सारे ब्रह्मांड का दम घुटने लग जाए, हैं, देवी देवताओं का दम घुटने लग जाए। उसने देवी देवताओं का दम घोटने के लिए कुछ किया ही नहीं, ध्रुव महाराज ने कुछ नहीं किया, परंतु उनकी शक्ति इस प्रकार की कि मात्र अपनी भक्ति की है, अपनी ऑस्टेरिटी की है, अपना त्याग की है। और हुआ क्या, देवी देवताओं का दम घुटा। कभी भगवान ने भी ऐसा किया है क्या? किसी और ने ऐसा किया है? अभी बोले थे ना, क्या भगवान अपने से भी ज्यादा शक्ति देते। हरे कृष्ण। ये माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य। जब सैकड़ों व्यक्ति किसी विमान में बैठे रहते हैं तो वे व्यष्टि होकर भी हजारों मील की चाल से उड़ने वाले वायुयान के वेग में हिस्सा बांटते हैं। इसी प्रकार जब हम इकाई शक्ति को समग्र शक्ति के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इकाई शक्ति समग्र शक्ति के बराबर शक्तिमान हो जाती है। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, अपनी आत्मोन्नति के कारण ध्रुव महाराज में समग्र गुरुता आ गई जिससे सारी पृथ्वी दब गई। ऐसी आध्यात्मिक शक्ति से उनका व्यष्टि शरीर ब्रह्मांड का समग्र शरीर बन गया। अतः जब उन्होंने अपने मन को भगवान में दृढ़ता से लगाने के लिए शरीर के सारे छिद्र बंद कर लिए तो ब्रह्मांड की सारी इकाइयां, समस्त जीवात्माएं जिनमें बड़े बड़े देवता भी सम्मिलित हैं, भार के कारण घुटन का अनुभव करने लगे। अतः वे सब भगवान की शरण में आए क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। ध्रुव महाराज द्वारा अपने शरीर के छेदों को बंद करना और उससे सारे ब्रह्मांड के श्वास द्वारों का रुद्र रुद्ध हो जाना एक ऐसा उदाहरण है जो यह बताता है कि भक्त अपनी व्यक्तिगत भक्ति से सारे विश्व के लोगों को प्रभावित करके उन्हें भगवान का भक्त बना सकता है। शुद्ध कृष्ण चेतना से युक्त चाहे एक ही शुद्ध भक्त क्यों ना हो, वह सारे विश्व की चेतना को कृष्ण चेतना में बदल सकता है। यदि हम ध्रुव महाराज के चरित्र को पढ़ें तो इसे समझ पाना जरा भी कठिन नहीं होगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्लीज समझिए, देखिए क्या है कि दो अलग अलग स्तर है, भक्ति करना, शुद्ध भक्ति करना। हम कोई चालबाज हो या फिर लाभ आकांक्षी हो या फिर अपना हित देखने वाले हो, हम अपनी भक्ति पे फोकस कर सकते हैं। परंतु अगर हम गुरु की वाणी अनुसार चलें तो गुरु कभी भी हम भक्ति करें उससे प्रसन्न नहीं होते, कभी नहीं होते। गुरु यही चाहते हैं शुद्ध भक्ति करो,
गुरु यही चाहते हैं नाम प्रचार करो, गुरु यही चाहते हैं कृष्णा के कार्य करो, गुरु यही चाहते हैं कृष्णा का नाम का सब जगह वितरण करो। गुरु यही चाहते हैं कि सब कोई कष्ट से मुक्त हो, कम से कम कुछ कार्य कीजिए। देखिए बहुत छोटे-छोटे भी कार्य किए जा सकते हैं, परंतु लोग करते नहीं। अब एक बात बताइए, बहुत दिनों से बहुत लोग कोई कार्य नहीं किया, हैं? बोले कि प्रभु जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं। एक बात बताइए, देखिए बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। मैं ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ, क्या आपने पिछले 6 महीने, 8 महीने में किसी से मिले हैं? नहीं मिले। 6-8 महीने में आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे आर्य ग्रुप पे ऐड किया जा सके? कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। क्या हम 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 लोगों को जोड़ नहीं सकते? क्यों नहीं जोड़ सकते? नहीं जोड़ सकते तो हम क्या कर रहे हैं? हम भगवान का विग्रह का दर्शन नहीं करेंगे, भगवान के शब्दों को नहीं पढ़ेंगे, हैं? तो फिर क्या पढ़ेंगे? है ना? तो समझिए, बहुत ही सरल-सरल कार्य किया जा सकता है। परंतु लोग हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, वो बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे। काम नहीं करेंगे तो भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा? वहां पे भी काम करना होगा। काम तो हर पल कर ही रहे हैं। कौन सा दिन है जिस दिन आपने काम नहीं किया? एक्चुअली में शुद्ध स्तर तो ये है, वो लोग अच्छे से देख नहीं पाएंगे, अनुभव नहीं कर पाएंगे इसलिए नहीं बोलता, परंतु हर पल आप किसी ना किसी के लिए कार्य कर रहे हैं, हर पल। आपको नहीं अनुभव होता होगा, इसीलिए बोलते हैं पूरे दिन भर को याद कीजिए। क्या दूसरे के लिए कार्य नहीं किया है? दूसरे को खुश करने के लिए नहीं किया है? जब हमारा लक्ष्य हो जाए कि हम गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो भक्ति कर रहे हैं। नहीं तो हम जिस की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो उसके अनुरूप कार्य कर रहे हैं। करते रहिए, भौतिक कार्य है वो। जब हम कृष्णा के अनुरूप कार्य करने लग जाएं, गुरु के अनुरूप कार्य करने लग जाएं तो भक्ति कर रहे हैं। बड़ा सरल। तो किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं? अपनी बुद्धि की, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की। एक बात बताइए, आपने कभी भी किसी का भला किया है? आप सोचते हैं अपने परिवार का भला कर रहे हैं, अपने समाज का भला कर रहे हैं, अपने इसका भला कर रहे हैं, उसका भला कर रहे हैं। क्या आपसे लोग प्रसन्न हैं? आपके कृत्यों से प्रसन्न हैं? हाँ, आप किसी को भी प्रसन्नता तभी दिला सकते हैं जब वो भगवत भक्त बन जाए। आप किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, कितना भी कर ले। माताएं अक्सर करती हैं क्या, सुबह से रात तक किचन में कार्य कर रही हैं, बाथरूम में साफ सफाई, घर का पूरा साफ सफाई, सुबह से रात तक। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं करना है, परंतु बहुत सारी माताएं वो सोचती है ना, देखो आज हम है ना 6 घंटा किचन में रहे, हमको 8 घंटा रहना चाहिए और 8 घंटा रहेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं होगा कोई भी प्रसन्न, नहीं होगा। प्लीज, इसका मतलब ये नहीं आप अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कीजिए, बिल्कुल कीजिए, परंतु आप ये बात जान लीजिए कि आप किसी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। आपको सारा कुछ भगवान के लिए बनाना चाहिए। जो खाना अपने घर वालों के लिए बनाते हैं, एक बार भी हमको ये बात दिमाग में नहीं आना चाहिए, मेरे बेटे को ये अच्छा लगेगा, मेरे बहू को ये अच्छा लगेगा, मेरे भाई को ये अच्छा लगेगा, मेरे पिता को ये अच्छा लगेगा, मेरी माता को ये अच्छा लगेगा। एक पल भी वो दिमाग में नहीं आए। हर पल क्या है, कृष्णा को अच्छा लगेगा, कृष्णा को अच्छा लगेगा, कृष्णा को अच्छा लगेगा, कृष्णा को अच्छा लगेगा। अब आप कृष्णा भावना भावित रहिएगा कि नहीं रहिएगा? हर पल कृष्णा का चिंतन होगा कि नहीं होगा? हर पल कृष्णा के लिए सोचिए ना। किसने रोका है? क्या रोक रहा है? हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इसके लिए, उसके लिए सोच करके क्या कर लेते हैं? वो खुश हो जाते हैं क्या? जिसको खुश करने जा रहे हैं वो खुश हो जाता है, कोई खुश नहीं होता, है ना? एक रिक्वेस्ट और है, बहुत बार क्लास में बहुत सारी बातें बताई जाती है,
अगर आपको थोड़ा सा भी संशय होए कि उसका अर्थ क्या है, तो कृपया करके बारंबार 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार पूछ लिया कीजिए कि क्या अर्थ है। पूछा कीजिए, जिज्ञासा किया कीजिए, उसका क्या अर्थ है। अगर क्लियर है, इंस्ट्रक्शन क्लियर है तो फॉलो कीजिए, और इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है तो पूछिए। प्लीज समझिए, जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है सब संपूर्ण है, अधूरा कुछ नहीं है। अधूरा कुछ नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा, उसको नहीं समझ आ रहा, सबको नहीं समझ आ रहा, पर इंस्ट्रक्शन पूरा है। आई होप ये बात तो समझ में आई होगी, है ना। तो इंस्ट्रक्शन को पूर्णतः से पालन करने का प्रयास कीजिए। कोई भी कष्ट है तो बताइए, ये रहा चैलेंज, इसके कारण नहीं कर पा रहे, बताइए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। अश्लेषा माता जी, नहीं उनने प्रेयर किया था ना, अश्लेषा माता जी ने प्रेयर किया था ना। हरे कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी ने किया था प्रेयर। यस, विपुल प्रभु जी आप हैं? अच्छा, हाँ मानसी, जी प्रभु जी। पहले विपुल प्रभु जी कर ले, फिर मानसी। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वंशकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मानसी, हरे कृष्णा प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रपात की, जय भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चरितमृत की, जय सभी भक्तों की। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हैं, प्लीज पूछिए। हरे कृष्ण। कुछ भी पूछना। फिर से कल एकादशी का व्रत है, प्लीज कुछ भी पूछना है प्लीज पूछिए, बारंबार पूछिए। परंतु अगर मेरा है, मेरे लिए अगर कुछ अच्छा चाहते हैं तो आज्ञा पालन कीजिए। देखिए मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द इतने परफेक्ट हैं कि अगर आप पालन कीजिएगा, दृढ़ता से पालन कीजिएगा, आज्ञा अनुसार पालन कीजिएगा, तो आप भगवत धाम रहिए, भगवान के धाम चले जाइए। किसी को थोड़ा सा संशय हो है उनके शब्दों में, कहीं पे भी कोई भी शास्त्र जो मैंने पढ़ा हो या नहीं भी पढ़ा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द, थोड़ा सा भी संशय हो, ला करके सामने रख दीजिए, ये रहा है। जितना मुझे पता है उनके शब्द परफेक्ट है ना, और इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय नहीं। लाइट रहेगी कि नहीं रहेगी इसमें संशय होता है। हम अगले पल रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसमें भी संशय है।
हो सकता है अगले पल नहीं, हाँ, अगले पल भी रहेगा, परंतु संशय तो है। परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के शब्द भगवत धाम ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ, इसमें कोई डाउट, ठीक है। तो सबको ये दृढ़ता से आज्ञा पालन कीजिए, है ना, क्योंकि आज्ञा पालन करना हमारा अकेला तरीका है, और कोई तरीका नहीं। हमारा होप ही नहीं है, होना नहीं होना तो दूर की बात, होप ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, हैं? तो आज्ञा दी जाए, पालन कीजिए, बड़ा सरल है, बहुत ही सरल है। इससे सरल और क्या होगा? आपको कुछ समझने की आवश्यकता नहीं है, आज्ञा दी जा रही है, बस पालन, है ना? यस, चलिए। तो किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हों तो पूछें। आई डोंट थिंक कोई पूछे हैं, नहीं ना? यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? वैसे आज है ना, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद के पास्ट एक्सपीरियंसेस सुन करके बारंबार ऐसे ही लगा कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हम लोगों को बहुत ज्यादा मदद कर रहे हैं ना। टेम्पल जब बना था ना, तो श्रील प्रभुपाद एक एक बारीकियों को देखते थे। उनकी सेहत इस प्रकार की नहीं थी, सेहत बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा खराब थी, परंतु वो एक एक बारीकियों को देखते थे, एक एक बारीकियों को देख करके वो टेम्पल बनाने के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहते थे। ठीक इसी प्रकार से आज भी जब नाम प्रचार हो रहा है, तो वही एक एक बारीकियों को देख रहा है, वही देख रहा है, वही करवा रहा है, और ना ही करवा रहे हैं, वही कर रहे हैं। हमको नहीं दिख रहा है, आंखें खराब है, आंखें खराब, आंखें ठीक कर लीजिए, वही दिखेंगे, वही अपने शब्दों का प्रचार कर रहा है ना। परंतु हम लोगों को फिर शुद्धता से पालन करने का प्रयास करना है, फिर आधा अधूरा नहीं, प्रयास तो पूरा कीजिए। देखिए, हो सकता है आज हम पूर्ण रूप से नहीं पालन कर पा रहे। आप सोच के देखिए, आज के जो शब्द है ना, आज का जो कोट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी रेयरली शायद कभी ऐसा ही कभी नहीं हुआ होगा कि फ्यूचर का कभी आने वाला कोई कोट हो, हैं? मैं पहले ही क्लास में बता रहा हूँ कि ये वाला कोट बहुत अमेजिंग है। आज का कोट क्या है? आज का कोट जो है वो पढ़ रहे हैं फिर से 18 अप्रैल, है ना, हांगकांग 1972। वे कृष्णा को भूल गए हैं, वे भगवान को भूल गए हैं, और मैं उन्हें कृष्णा भावना भावित बनाने का प्रयास कर रहा हूं। यह बहुत कठिन कार्य है। एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है, यह मेरा अनुभव है। मुझे उनसे बात करनी पड़ती है। इसके बाद जो लिखा हुआ है वो एक क्लास के लिए, जैसे अगर सपोज कीजिए आप ये बात आज के प्रधानमंत्री जो हैं उनमें देखते होंगे, है ना, कहीं पे भी जाते हैं तो वो वहां की बातें जरूर करते हैं, है ना, वहां के एक लोकल कनेक्ट करने के लिए, है, जिन ऑडियंस को बोल रहे हैं उन ऑडियंस को भी तो कनेक्ट करना चाहिए ना। तो बाद की जो बात है वो उसी के लिए है। जैसे आज के प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि कोई जगह जा रहे हैं तो उस प्रकार का कपड़ा पहन लेंगे, उस प्रकार की बोली बोल लेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे इसके बाद कृष्ण कृपा मूर्ति बोल रहे हैं, विशेष रूप से यूरोपीय और अमेरिकियों से वे किसी भी बात का अंधा अंधा अनुकरण नहीं करते, अंध अनुकरण नहीं करते, है ना, आसानी से नहीं मानते, ठीक है। परंतु असलियत मालूम है क्या है? यूरोपीय और अमेरिकी में कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद आसानी से जाकर के प्रचार तो कर लिए। इंडिया में वो इतने टाइम से प्रचार कर रहे थे, परंतु लोग उनकी बात स्वीकारते नहीं थे। इंडिया में स्वीकारते नहीं थे, अमेरिका में तो आसानी से स्वीकार कर लिए।
जो सत्य है उसको स्वीकार तो कर लेते हैं। यहाँ के लोग क्या है, जान लेंगे कृष्णा असम ऊर्ध्व है, उसके बाद स्वीकार नहीं करेंगे। देख लेंगे कि कृष्णा कृपा कर रहे हैं, उसके बाद स्वीकार नहीं करेंगे। जान लेंगे जीवन का लक्ष्य ये है, उसके बाद स्वीकार नहीं करेंगे। मालूम है कि धाम ये है, धाम की विशिष्टता ये है, परंतु जानते हुए उसका पालन नहीं करेंगे। मालूम है भगवत गीता तो कृष्णा ने बोली है, परंतु कृष्णा के शब्द अनुसार चलना है नहीं है। अगर बाहर में किसी को पता चल जाए कि भगवान है और भगवान के नियम अनुसार सब चल रहा है, अब बाहर के लोग तो स्वीकार कर लेते हैं, जो ये इंडिया के लोग हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। तो 3 टन खून, 3 टन खून एक व्यक्ति को विश्वास दिलाने के लिए मुझे 3 टन खून बहाना पड़ता है ना। तो कृपया करके फिर आज्ञा पालन कर लीजिए, ठीक है ना। क्यों ज्यादा खून बहाते हैं मेरा, बहुत खून बह चुका है, ठीक है। अब मान जाइए, है ना, अब मान जाइए, क्योंकि अंतिम में मानना तो यही है। आप चाहे इनिशियली ये बात माने ना माने, इवेंचुअली अंत तो गत्वा आप यही बात मानिएगा, है ना। तो लीनियंटली मत लीजिए, दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का प्रयास कीजिए। और भी कार्य करेंगे, ठीक है, उन कार्यों में भी संलग्न रहिए। छोटे से छोटे कार्य जो भी मिलता है उस कार्य के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिए, है ना। और कुछ नहीं, जो भी आप कर सकते हैं वो कीजिए। परंतु अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो भी आप अपना फेलियर तो एडमिट कीजिए, हैं? और कुछ नहीं, ग्रुप पे जोड़ने वाला काम तो सबको ही कर सकता है। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कोई भी किसी भी 10 आदमी से बात कर ले, बोले आपको इसमें जोड़ दे रहे हैं, आप जुड़ जाइएगा क्या। कहीं से ग्रुप से कोई भी नंबर ले आए, 2-4 आदमी को जोड़ दे, कहीं यहाँ पे जोड़ दिया, कहीं वहां पे जोड़ दिया। कुछ तो किया जा सकता है। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। प्रॉब्लम इससे है कि कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं करना तो भगवत धाम जाकर के क्या कीजिएगा, है ना। इसीलिए बोलते हैं, धन का दान देने भी इसीलिए बोलते हैं, हमेशा दिया कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर देते रहिएगा तो पता रहेगा कि ज्यादा देना है, और नहीं देते रहिएगा तो फिर बोलिएगा कि क्यों देना, है ना। अगर अशुद्धता से भी प्रयास कीजिए तो पता रहेगा कि शुद्धता क्या है। परंतु अगर प्रयास ही नहीं कीजिएगा तो बोलिएगा क्यों करना है, क्यों करना है प्रयास, हम नहीं कर रहे हैं ना। कल तक भी हमारा जीवन जी रहे थे ना। बहुत लोग बोलते हैं हैप्पी विदाउट गॉड, है, भगवान के बिना भी हम बहुत खुश हैं, हमको क्यों भगवान की आवश्यकता है। हम सेवा के बिना भी खुश हैं, हमको क्यों सेवा करनी है। हम भौतिक आनंद में भी खुश हैं, हमको क्यों चाहिए, बाकी कुछ क्यों चाहिए। बोलते भी है भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, तो फिर बाकी भगवान क्यों चाहिए, है। भगवान के दिया से ही प्रसन्न है, भगवान क्यों चाहिए आपको, है ना। आई होप सभी को समझ में आया। हाँ। अगर किन्हीं को कोई भी बात नहीं समझ में आई हो या कुछ भी थोड़ा सा भी कष्ट लगा हो, प्लीज बारंबार पूछिएगा, ठीक है, बारंबार पूछिएगा, मेरे को कोई कष्ट नहीं है, ठीक है। चलिए कीर्तन सुनते हैं। आई डोंट थिंक किन्हीं को पूछना है, कुछ पूछना है, कोई भी जिज्ञासा है चैट में लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए शेयर करते हैं कीर्तन। और फिर से कल एकादशी है, आज प्रसादम अच्छे से पाइएगा। गर्मी थोड़ी तेज हो रही है, ठीक है, तो जो अगर कोई निर्जला कर रहा हो तो जल अच्छे से पाइएगा, ठीक है। अभी भी कल सुबह, ठीक है, कल सुबह मतलब अभी रात को ही, ठीक है। ओके, चलिए कीर्तन शेयर करते हैं। हरे कृष्णा। माता जी